क्या आप यकीन करेंगे कि भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जिसमें लगे पहियों से समय का पता लगाया जा सकता है। हाँ, आपने सही सुना। और आज मैं आपको एक ऐसे ही रहस्यमय मंदिर के इतिहास के बारे में बताने वाला हूँ। भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित यह है कोणार्क सन टेम्पल। भगवान सूर्य देव को समर्पित इस मंदिर के इतिहास को हम जानने वाले हैं। 13th सेंचुरी। इस समय दिल्ली में तुर्क आक्रमणकारियों का शासन था। इनका मकसद भारत राज्यों को कमजोर करना, मंदिरों को लूटना और इस्लामिक शासन को फैलाना था। और इसी मकसद से सन 1243 में नासिरुद्दीन मसूद का सेनापति तुगरिल खान अपनी विशाल सेना लेकर बंगाल की ओर बढ़ता जा रहा था। इस समय उड़ीसा में गंग राजवंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम जी का शासन था। राजा को जैसे ही आक्रमणकारियों की खबर पता चली, नरसिम्हदेव अपनी सेना लेकर आक्रमणकारियों को सीमा पर ही रोकने के लिए बढ़ चले, जिसके बाद दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ और राजा की जीत हुई। इस महान विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने सूर्य देव को समर्पित यह भव्य मंदिर बनवाया, जो आज भी हमारे आत्मगौरव और अद्भुत कला का प्रतीक है, जिसे आपने 10 के नोट पर तो देखा ही होगा। यह मंदिर सूर्य देव के विशाल रथ के रूप में बनवाया गया था। रथ में 24 पहिए हैं, जिन्हें 7 घोड़े द्वारा खींचता हुआ दिखाया गया है। यह घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक है। रथ में लगे पहिए मंदिर की नींव के चारों ओर स्थित हैं। हर पहिए का व्यास यानी डायामीटर 3 मीटर है। 24 पहिए दिन के 24 घंटों को दर्शाते हैं और ये पहिए सिर्फ सजावटी नहीं है, बल्कि इनका वैज्ञानिक उद्देश्य भी है। हर पहिए की संरचना इस प्रकार की गई थी कि इनकी छाया देखकर समय का अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक एक प्राचीन सूर्य घड़ी की तरह। सुबह हो या दोपहर, जब भी सूर्य की किरणें रथ के पहियों पर पड़ती हैं, तो उनकी छाया रथ के पहियों के स्पोक्स पर समय को दर्शाती है। मंदिर की दीवारों पर बहुत सी मूर्तियों को भी उकेरा गया है। इनमें देवी देवताओं, नर्तकियों, पशु पक्षियों और दैनिक जीवन कलाओं को दर्शाया गया है, जो उस समय की कलाओं और समाज के खुले विचारों को दर्शाती हैं। यह मंदिर कोणार्क कस्बे में स्थित है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, कोण और आर्क, जिसमें कोण का अर्थ होता है कोना या एंगल, अर्क का अर्थ होता है सूर्य, सन, अर्थात सूर्य का कोना। फ्रॉम वेयर सन राइजेस। मंदिर को मुख्य द्वार से लेकर गर्भगृह तक एक सीधी रेखा में बनाया गया था। जब सुबह सूर्य उदय होता है, तो उसकी पहली किरण सीधे मंदिर के प्रवेश द्वार से होकर गर्भगृह में स्थित सूर्य देव की मूर्ति पर सीधे ही पड़ती थी। मंदिर को 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट से भी सम्मानित किया गया है। इस मंदिर को बाकी मंदिरों से अलग करती थी सूर्य भगवान की हवा में लटकती हुई मूर्ति। इस कला को प्रकट करने के लिए 52 टन के मैग्नेट का प्रयोग किया गया था। इस मैग्नेट को मंदिर के शिखर पर विराजित किया गया था। मंदिर के पत्थरों को जोड़ने के लिए लोहे की पट्टियों का उपयोग किया गया था। चुंबक के कारण पूरी संरचना संतुलित रहती थी। यह चुंबक इतनी पावरफुल थी कि पास में समंदर में चलने वाले जहाज़ों में यूज होने वाला कंपास इस मैग्नेट की वजह से काम करना बंद कर देता था, जिसके कारण काल के व्यापारियों द्वारा इस चुंबक को हटा लिया गया और मूर्ति को खंडित कर दिया गया। मैग्नेट को निकालने के कारण मंदिर का संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगा, जिसे देखते हुए सन 1901 में मंदिर को अंदर से रेत और पत्थर में भरकर बंद कर दिया गया।
हाल ही में सन 2022 में एक नई योजना के अनुसार मंदिर की रिनोवेशन पर काम करा जा रहा है। आज आप इस मंदिर को केवल बाहर से ही देख सकते हैं। क्या आपने इस मंदिर को देखा है? अगर देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।